अभी देखिए नवाज शरीफ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी भगोड़े पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 4 साल के बाद फिर से पाकिस्तान आ रहे हैं। वो यूके से 4 साल बाद पाकिस्तान में एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पब्लिक ने उन्हें बहुत सारा चीयर किया है, उन्हें बहुत सारा चीयर किया है और उन्हें वेलकम किया है पाकिस्तान में। और इस समय दूसरे लीडर्स भी प्रेजेंट थे उन्हें वेलकम करने के लिए। तो पाकिस्तान आने का उनका रूट भी एक मतलब इंटरेस्टिंग रूट है। सबसे पहले तो वो यूके से सऊदी अरेबिया चले गए। वो यूके से डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं लौटे। पहले तो वो यूके से सऊदी अरेबिया गए और सऊदी अरेबिया के बाद वो दुबई और दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में भी उन्होंने कोर्ट के कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए। जैसे कि हम जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे और इस कारण ही वो पाकिस्तान से भाग गए। तो कोर्ट की कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद वो लाहौर में अपने होम टाउन पहुंचेंगे और लाहौर में भी वो रैली कंडक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 2024 में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी फिर से पाने के लिए वो वहाँ पर रैली करने वाले। अब देखिए हम जानते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत सारे केसेस अभी से चल रहे हैं। तो पहले उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं तो ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एवेंफील्ड अपार्टमेंट केस, तो इसे समझ लेते हैं। तो इसमें भी उनके 3 फैमिली मेंबर शामिल हैं। जैसे कि नवाज शरीफ खुद, उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद मरियम जो उनकी बेटी है उसे 7 साल की सज़ा सुनाई गई और मरियम के हस्बैंड कैप्टन सफदार को 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो ये एवेंफील्ड अपार्टमेंट केस क्या है? तो देखिए नवाज शरीफ उन्होंने अपने औकात से बाहर जाकर एक लंदन में अपार्टमेंट खरीद लिया है। उनके इनकम से भी बहुत कॉस्ट थी इस अपार्टमेंट की। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीद लिया, वो भी एक पॉश अपार्टमेंट लंदन में खरीद लिया। तो वो इसे साबित नहीं कर पाए, इस कारण उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग गए। और उसके बाद हम जानते हैं कि पनामा पेपर्स जो 2016 में लीक हुए थे उसमें भी शरीफ फैमिली का नाम आ चुका था। और बाद में अल अजीज़ा केस, ये एक सऊदी अरेबिया से जुड़ी केस है। मतलब ये एक स्टील मिल की केस है जो सऊदी अरेबिया में एस्टेब्लिश्ड है। ये भी शरीफ फैमिली ही ओन करती है और इसकी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट उनके पास कहाँ से आई ये भी अनडिफाइंड है। मतलब कोर्ट के कुछ ये आंसर्स नहीं दे पाए। इसमें यह बात है कि नवाज शरीफ ने अपने पिता को इसमें घसीट लिया, मैन मोहम्मद शरीफ को। और मैन मोहम्मद शरीफ के अकॉर्डिंग उन्हें इस स्टील मिल सऊदी अरेबिया में डालने की, मतलब ये स्टील मिल सऊदी अरेबिया में एस्टेब्लिश करने की इन्वेस्टमेंट कतर के रॉयल फैमिली से मिली है। नवाज शरीफ आप सभी तो जानते हैं कि 2018 में उन्हें जेल हो गई और फिर 2019 में उन्हें हेल्थ इशू थी, जैसे कि उन्हें कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम थी। तो उन्हें लाहौर में पहले एडमिट किया गया, लेकिन वहाँ पर उनके डॉक्टर का कहना था कि लाहौर में उनका इलाज नहीं हो सकता है तो उन्हें यूके भेजना होगा। लेकिन तभी के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नवाज शरीफ को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया था। मतलब वो किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 वीक्स की परमिशन दे दी कि वो यूके जाकर अपने इलाज करवा सकते हैं और फिर 4 वीक्स के बाद उन्हें फिर से पाकिस्तान आना होगा। और इमरान खान यानी उनके गवर्नमेंट ने भी उन्हें परमिशन दे दी। लेकिन पूरे 4 साल मतलब पूरे 4 वीक कंप्लीट होने के बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान फिर से लौटे ही नहीं और यहाँ पर ही पूरा बवाल हो गया। और फिर आप कहेंगे वो पाकिस्तान वो पाकिस्तान तो फिर से लौट गए, लेकिन उनके खिलाफ एक भी अरेस्ट वारंट कैसे नहीं निकला? तो इसका भी आंसर छुपा है नवाज शरीफ के ब्रदर शहबाज भाई के पीछे। क्योंकि शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर थे तो उन्होंने जो भी एलिगेशंस थे शहबाज शरीफ के खिलाफ उन सभी को क्लियर करवा दिया, मतलब उन सभी को मिटा दिया। और उन्होंने कहा कि जो भी एलिगेशंस नवाज शरीफ के खिलाफ थे वो पॉलिटिकली प्रोमोटेड थे और इसका कोई भी प्रूफ नहीं था। तो इस कारण उन्होंने वो सारी एलिगेशंस हटवा दिए और नवाज शरीफ का रास्ता क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझना भी एक इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से उनके अभी तक 23 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और 23 प्राइम मिनिस्टर में भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनके किसी भी एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। मतलब 5 साल किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने कंप्लीट नहीं किए हैं।
आप यहाँ पर बहुत सारे कॉमन वर्ड्स देख सकती है कि किसी प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया, तो कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया गया, या खुद प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन ले लिया। अब हम नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ पहले तो 1990 नवंबर 6 1990 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन उन्होंने भी अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन ले लिया। फिर बाद में वो 17 फरवरी 1997 में फिर से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुने गए, लेकिन आर्मी चीफ ने उन्हें डिसमिस कर दिया और आर्मी खुद ने पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तो देख सकते कि अब पाकिस्तान में किस लेवल की डेमोक्रेसी है। उसके बाद फिर से 2013 में वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस और एलिगेशंस थे। इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए और वो यूके भाग गए। फिर मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूंगा, अगर 2024 में वो फिर से यानी नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठ जाते हैं, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात होगी या बुरी? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान का, वो इंडिया के खिलाफ टेररिज्म परफॉर्म करना बिल्कुल पसंद करते हैं। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होते हैं या इससे भी और बिगड़ जाएंगे? तो कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन जरूर लिखना। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक बटन प्रेस करें। धन्यवाद।